देखो बेटा, तेरा बाल बिगड़ा हुआ, मेरे को भूत मार के नहीं रखा, ये मन से निकाल दो तो मेरे को भूत मारता है, मेरे को भूत मारता नहीं, तेरे को कोई देवी देवताओं की वजह से नहीं होता, तेरा बाल बिगड़ा हुआ है। तू नित्य दिन सूर्योदय से पहले उठ करके कछुआ की चाल में नंगे पांव घासों पे टहला करो और 12 मिनट तो सूर्य स्नान नियमित करो। यदि तेरा ठीक न हो जाए तो ये 5 फीट के चबूतरे को तू खोद के फेंक देना, इसमें कुछ नहीं है, बाबा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू सचमुच में स्वामी है, बाबा सेवक है। स्वामी यदि चबूतरे को खोद के फेंकेगा तो सेवक कर क्या सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तेरा इस भ्रम में मत रहना कि मेरे को भूत मारता है। यदि तू इस भ्रम में रही आएगी तो आगे चल करके तेरे को बहुत बड़ा नुकसान होगा, तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। और कहीं इसको दिखाए हो बेटा? नहीं महाराज जी, और यहीं पहले लाए थे। पहले भी कभी इसको लेके आए हो? इस हालत में तो नहीं लेके आए महाराज जी, लेकिन मतलब स्वस्थ रूप में लेके आए थे। नहीं, इसका स्वास्थ्य सचमुच में ठीक नहीं है। इसको दीदी बोलत रही महाराज जी, झूठ बोलती है। यह पहले जब बोलत रही कि हमारे महतारी महाराज, हाँ, तो यहाँ स्थान में का दर्शन करावेगा कि भाई अखर दीदी न मारे। तो महाराज जी से निवेदन कीनगा, महाराज जी का आज्ञा है कि थोड़ा भजन किया कर तो तेरी दीदी न मारेगी। तो अब आगे क्या नहीं जानी कि भजन करा थी कि नहीं करे। देखो, ये बता कि जो माँ पिता इतने प्यार से पालता है, पोसता है, अपने संतान को कैसे मारेगा? कभी इसकी दीदी मरने के बाद इसकी दीदी कभी 2 रोटी का टुकड़ा खिलाई है इसको? कभी तन ढकने के लिए दीदी कपड़ा दी है इसको? मरने के बाद तुम लोग न तो गीता को मानते हो, न तुम लोग रामायण को मानते हो। तुम लोगों का हृदय इतना कठोर हो चुका है कि गीता पे और रामायण पे तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। ये कर्मकांड तुम लोगों को इतना भरमा दिया, इतना भरमा दिया कि लगता है सचमुच में भूत होता है बेटा, पर भूत नाम की सत्ता नहीं होती, भूत काल होता है। कभी किसी का पिता मरने के बाद पुत्र की कोई परवरिश किया है आज तक? तो जब कोई और जब तक जीता है तो बेटे के लिए ही सजो के रखता है, और जब बेटा उसको बिगाड़ने लगता है तो कभी पिता मना कर पाता है? तो बेटा वो पिता मारेगा कैसे, वो माता मारेगी कैसे? ये तो यहाँ के पंडा पुजारी ये सब लोग लोगों को गुमराह कर करके बोलते रहते हैं। इसका सचमुच में स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसको या तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, और यदि डॉक्टर कह देगा कि इसको भूत मार के रखा है, तब भी ये 5 फीट का चबूतरा गिरवी, ठीक। यदि डॉक्टर कहता है कि इसको कोई रोग नहीं है, तब ये 5 फीट का चबूतरा गिरवी। महाराज जी, आजकल के डॉक्टर तो ऐसे हैं कि जब उनको रोग बताया जाए तभी तो इलाज करते हैं। हाँ बेटा, कभी कभी होता भी है कि देखो क्या होता है, जब बात बिगड़ जाती है तो तुम लोग 4 तत्व तो तुमको इन आँखों से दिखाई देता है। जल भी देखते हो, अग्नि भी देखते हो, पृथ्वी भी देखते हो, और आकाश भी देखते हो, पर क्या हवा दिखाई दिया है आज तक? हवा का क्या रूप है, क्या रंग है, कैसा है, ये कभी दिखाई नहीं, महसूस मात्र करते हो ना। उसी प्रकार से ये शरीर तुम्हारा वायु के वजह से चलता है। ये खूनों का जो प्रसर होता है तो ये वायु प्रसर देकर के पूरे शरीर में खून को भेज रहा है ना। जब ये प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्रकार की वायु होती है। कुछ वायु तुम्हारे अंदर से प्रसर दे करके, पसीना है तुम्हारा, लघु शंका, दीर्घ शंका, ये सब प्रसर दे के बाहर निकाल रहा है। माई लोगों के जब बच्चा पैदा होता है तो प्रसर से ही बच्चा पैदा होता है। वो इतने पाउंड वायु का प्रसर पड़ा और बच्चा बाहर निकल आया। कुछ वायु तुम्हारे इस शरीर में खून की सप्लाई के लिए शुद्ध खून को भेज रही है। कुछ वायु ये शरीर में तुम्हारे निरीक्षण के लिए घूम रही है। ये वायु का कमाल है, इसका वायु बिगड़ा हुआ है। यदि तुमको सचमुच में यदि कहीं ले नहीं जाना है तो इसको देखो, सूर्योदय से पहले इसको 1.5 घंटे पहले बिस्तर ये छोड़े और नंगे पांव ये घूमे। महाराज जी, अगर छोटा बच्चा होता तो ठीक है, उसको हम खटिए के नीचे रख देते, लेकिन अब
नहीं तो ये तो देखो बेटा, ये बताओ, हम तो केवल बोल ही सकते हैं। दवा तो खाना पड़ेगा ना। यदि कोई बीमार है, दवा यदि पैकेट जेब में लिए हुए है, दवा खाए ना, बोले मैं दवा लिया हूँ और खाएगा नहीं तो ठीक कैसे होगा? क्या ठीक हो जाएगा? दवा तो खाना पड़ेगा ना। तो बाबा अब तेरा इसमें पता खर्चा क्या लग रहा है? बाबा बोलता है लेकिन करना तो कि सुबह तू खा ले, केवल थोड़ा सा घासों में टहलो, सूर्योदय के समय 12 मिनट तू सूर्य स्नान करो। इतना करने से यदि तेरे को 21 दिन में लाभ नहीं मिलता, तब तू ये मान लेना कि बाबा झूठ बोलता है। और यदि तेरे को 21 दिन में 4 आने 8 आने का लाभ मिलता है, तब फिर उसको स्वीकार करके बराबर करता चला जाएगा, कुछ दिन में स्वस्थ ठीक हो जाएगा। क्यों बेटा, ऐसा नहीं हो सकता क्या? अब इसमें क्या खर्च लग रहा बताओ? ये जो अभी रो रही थी, तुम लोगों को ये लगता होगा कि इसको भूत मारा है या दीदी मार के रखी है। इसको ना भूत मारा है ना दीदी मारी है, ना तेरे घर के देवता इसको मार के रखे हैं। इसका स्वास्थ्य, इसका बाल बिगड़ा हुआ है, बस इतना है इसका खेल। अब बाबा हनुमान नहीं है कि बाबा सीना फाड़े और दिखाए कि ये देखो, ठीक है ना। महतारी का बदनाम करत रही महाराज जी, ऐसे आए हमारे पास में तो नहीं, इसकी दीदी नहीं मारती इसको ना, दीदी नहीं मार के रखी, इसका बाल बिगड़ा हुआ है। मैं उनकी भाभी बोल रही हूँ, घर पे आज भी बोल रही थी कि भाभी बोल रही हूँ। एक बार दीदी बोलती, एक बार भाभी बोलती। 3 लोग बोलते हैं। कौन कौन? एक तो बहन भी है और पूरे परिवार के लोग लगता है एक ही को सवार हो जाते हैं। नहीं, ये सब बकवास है ना बेटा। इसको ना दीदी मारती, ना इसको भाभी मारती, ना इसको बहन मारती। इसका बाल बिगड़ा हुआ है। तो जब बाल बिगड़ जाता है तो वो चला जाता है अर्धचेतन में। तो जब वो अर्धचेतन में जाता है तो ये जानते हो कि पागल क्या नहीं बोल सकता है। क्यों? पागल आदमी को देखे हो? पागल क्या क्या नहीं बोलता है बताओ? तो क्या उसको भूत थोड़ी मार के रखा है? उसको पागल हो गया है, उसका सिस्टम ठीक नहीं है। तो लोग ले जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसके सिस्टम को ठीक करता है दवा के माध्यम से, तो फिर वो ठीक हो जाता है ना। तो इसका सिस्टम ठीक नहीं है, ये वायु विकार है इसको। और यदि ये कल से इतना शुरू कर देगी तो इसको हफ्ते भर में ही बहुत लाभ मिल जाएगा और 21 दिन में तो लाभ मिलना ही मिलना है। महाराज जी भजन का भी कोई टाइम नहीं, किसी दिन होता है किसी दिन नहीं होता, किसी दिन करने के बाद बस 1 मिनट 2 मिनट हुआ, उसके बाद फिर व्यस्त है। इस तरह का तो हाल है। नहीं, देखो बेटा, ये ध्यान रखो, कल तेरे को वृद्धावस्था में जाना है। आज तू किसी को तकलीफ तू देगी तो निश्चित तौर पे कल तेरे को भी तकलीफ मिलेगा। बाबा हमेशा कहता है कि जिसके लड़के बच्चे नहीं हैं वो क्या जानेगा प्रसव पीड़ा, वो नहीं जान सकता। पर जिसके बच्चे हैं, तुम लोग यदि बच्चों का मोह जानते हो तो जिसके माँ पिता हैं तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारे माँ पिता का भी मोह उतना ही बड़ा होगा। जितना तेरे को अपने बच्चों से प्यार है उतना तेरे माँ को तेरे से प्यार है। क्यों? बस इस बात को ध्यान रखेगा, वो घर हमेशा स्वर्ग रहेगा। हाँ, आज जिसको अपने बच्चे से प्यार है और माँ पिता से प्यार नहीं होगा तो कालांतर में उसको कष्ट ही मिलना है। हाँ, अब बाबा क्या बोले इसके बारे में? बेटा तू ठीक हो जाएगी। तेरे को ये जो कोई बोलता है तो तेरे साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, वो झूठ बोलता है। तेरे को तेरी माँ नहीं मारती, तेरे को तेरी भाभी नहीं मारती, तेरे को तेरी बहन नहीं मारती। बाबा कोई हनुमान है नहीं कि बाबा सीना फाड़ के दिखाए। तेरा वायु विकार तो जरूर है और तू किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो हो सकता है नाड़ी वैद्य को दिखाओ। यदि वो कह देता है कि इसको वायु विकार नहीं है, तब भी बाबा कर क्या सकता है? तुम्ही ने ये 5 फीट का चबूतरा दिया है और तेरे को ही बाबा समर्पित कर देगा। तेरा ही दिया है। बाबा तो जब आया तो यहाँ तो कुछ था नहीं। क्यों बेटा? ये मत भटको, तेरे को भूत नहीं मारा है। चलो खाओ, विभूति खाओ, ठीक हो जाएगी तुम। चलो कैसे कैसे तुम लोग हो बताओ? मृत्यु के बाद तुम्हारी दीदी कभी तुमको कोई परवरिश करी नहीं, आज मारेगी कैसे? बड़ा दिक्कत है बेटा। हाँ, हवन पूरा हो गया? हवन कर डाले हो? चलो हो गया, कर दिया होगा तो पूरा ही हो गया होगा। ठीक है, चलो देखो बेटा, यदि इस बात को कहते हो कि मैं कर्म करने जानता हूँ, मैं कर्म करता हूँ
अब वो फल देना तो वृक्ष का काम है ना, तो देगा। महाराज तबीयत ठीक नहीं, क्या हो गया? बीपी है। तो बीपी के लिए तो बाबा क्या बोले, थोड़ा सा सुबह टहला करो और थोड़ा जटामासी खाया करो, 3 रत्ती जटामासी खाओ, है ना। जटामासी यहाँ पंसारियों के तो मिल जाता है ना बेटा, कुछ जो दवा बेचने वाले होते पंसारियों के तो मिलता है ना, हाँ उनके यहाँ से ले लेना तो वो ठीक हो जाएगा। जटामासी। पानी पीने से लाभ नहीं होगा। यदि किसी को ब्लड प्रेशर है तो पानी मात्र चाहे तो उससे नहीं ठीक होगा ना। सुबह का पानी पीने वाले व्यक्ति को केवल गैस चला मिलता है और सारे बीमारियों का जड़ पेट ही होता है। यदि तुम लोग बचपना से कहीं खाली पेट पानी पिया होता, सुबह एक श्वासा में जितना पानी पी सको उतना पानी, सुबह का नियम ही होता है कि एक श्वासा में पानी पीना चाहिए। जब बताओ जब पर चलो तो एक श्वास में पीना, एक श्वास में जितना पानी पी सको उतना सुबह का पानी पीना चाहिए और दिन भर फिर जैसे तुम लोग पीते हो गिलास में वैसे पियो, पर सुबह का पानी एक सांस में पियो, ठीक है ना। जटामासी 3 रत्ती सुबह खाली पेट और रात्रि का भोजन करने के बाद 3 रत्ती रोज खाओ जटामासी, कुछ नहीं पानी के साथ, ठीक हो जाएगा। और शेष के लिए बाबा देखेगा फिर बात करेगा, ठीक है ना। बताओ महाराज जी से, स्वामी जी क्या है बेटा बोलो। 3 माह की दवा मेरी थी, 4 माह की, वो दवा चुक गई है और तो अभी तो ठीक तबीयत नहीं हुई है। नहीं वो तो अभी देखो इसके इतना पुराना, ये बचपना बेटा ये बहुत पुराना बीमारी हो गई ना। जी। तो इसके लिए जब तक ये बरसों तक दवा इसको 4-6 महीने खाएगा जी। तब तक इसको 4 आने का लाभ इसको 4-6 महीने बाद ही समझ में आएगा। ये 1-2 बरस लेगा तब जा करके कहीं इसको लाभ मिलेगा। हाँ है ना जी। तो दवा नहीं है। नहीं। हाँ कब चुकी है? अभी अब ये बता तू गलती किया ना, बाहर चले गए थे। क्यों बाहर चल, तो दवा लेके ना रखना चाहिए था बेटा। तो ऐसे हो हाँ जहाँ रहो, जहाँ रहते हो क्या वहाँ भोजन नहीं करते हो? करते हैं। तो क्यों करते हो फिर? हैं? दवा गायब कर दिया, गायब नहीं करना चाहिए था। जी। हैं? जी। ये तो गलत कर गया तू। जानकारी नहीं थी तो हम सोचे थे ऐसे नहीं खाया जाता। नहीं जहाँ रहो जी। गैप ना करो, जी। दवा हमेशा लो, जी। ठीक है ना। जी। तो रुद्रवंती है बेटा, तो रुद्रवंती दे देना, ठीक है ना, ले लेना बेटा। जी। दे देना और देना, बस ऐसे ही लोगों की तो सेवा ही करना है ना। पर बेटा आप भूल ना करना। जी। अब गैप नहीं करेगा, जी। जहाँ भी रहेगा उसको हमेशा सेवन करेगा। ऐसे। और जब तेरे को 4 दिन 6 दिन की बचे जी। तब तू पुनः आना और ले लेना जी। और उसका सेवन करो। जी। सूखी हाँ ठीक है ना। और वैसे तुलसी का पत्ता भी खाया करो। जी। साथ है। नहीं उसको पहले खा लो, सूर्योदय से पहले खा लो, फिर बाद में तुलसी का पत्ता भी जैसे दातुन करते हो जी। तो इसके बाद तुलसी का पत्ता खा लिया करो। जी। तुलसी तो बहुत अच्छी औषधि वैसे भी है। जी। है ना। जी। ठीक हो जाएगा। तू ये जो तेरे को ये शरीर में इतना झटके आ जाते हैं जी, तो इससे तेरे को लाभ मिलेगा। जैसे चलते हैं ना तो थरथरा जाता। नहीं थरथराएगा, कुछ दिन में तू ठीक होगा। ये तेरा देखो ये जो इतना गड़बड़ा होता है तो ये ब्रेनों से गड़बड़ होता है। तेरे मस्तिष्क का सिस्टम ठीक नहीं है। हाँ यदि जा करके कहीं चेक करवाएगा तो पता ये चलेगा। जी। हाँ कि तेरे ब्रेन का सिस्टम ठीक नहीं है।
जी इसको सेवन करो, कुछ दिन तक खाओ जी तो ठीक हो जाएगा। जी ठीक है स्वामी जी, बतावत है क्रिया कर रहा जी ठीक है ना, जी खाओ ठीक हो जाएगा। स्वामी जी वो हमू का देख ले, हमार तो वहाँ सब ठीक चला थी, तेज जरूर चला थी हाँ और नींदो आवा थी, कहो रात के हुई 2-3 घंटा सो ली थे और जाग उठी थी, तो श्वास अधिक चार से चला थी कोई नहीं नहीं, तेरी श्वासा ठीक है। बहुत सुंदर। और वैसे भी बेटा देखो, जी साधक को कुत्ता के समान सोना चाहिए। जी जी जैसे कुत्ता सोता है जी और कोई वृक्ष से पत्ता गिरा जी तो भूं भूं लग जाता है, जी ऐसा साधक का सोना होना चाहिए। जी और जब तुम लोग यहाँ भजन में बैठे रहते हो जी तो एक दूसरे को देख देख करके मगन रहते होंगे कि ओह कितना बढ़िया भजन हो रहा है। जी जी पर बाबा ये देखता है जी कि जैसे वृक्ष से सूखा पत्ता गिरता है और हवा उड़ा ले जाती है, जी सूखे पत्ते को उड़ा ले जाती है, ऐसे तुम लोगों की भजनिया बाबा देखता कि इनका मन कैसे उड़ रहा है। देखो कि बैठे भजन में है और मन इनका देखो कैसे उड़ रहा है, सूखे पत्ते के समान उड़ता है। तो ये धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब अभ्यस्त होंगे तब गुरु के गुरुत्व को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। ठीक है, अब सिस्टम जी जी ठीक है, श्वासा की गति जी इतनी तेजी नहीं जितना तू मान के बैठा है, जी जी इतना गति तेज नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है ना, जी तेरे अंदर कोई बीमारी नहीं जी है। जी ये तो हम मान ले महाराज जी नहीं। ये राम रावण युद्ध चलता ही रहता है। जी, जी। ये शरीर के अंदर ही राम रावण है, राक्षस और देवता जी सब ये अंदर होते हैं, जी है ना। जी देखो जब तुम लोग कोई मित्रों से बातचीत करते हो जी तब ये इंद्रियां सोई रहती हैं और जब तू साधना में बैठता है जी तो ये इंद्रियां जाग जाती हैं, जी तो ये भजन नहीं करने देती ना, जी ये मन यहाँ वहाँ भागता रहता है। ठीक है, बहुत सुंदर है ना। हाँ। और बोलो, किसी को कुछ और बोलना है? क्या है बेटा, बोलो। महाराज जी 9 महीना से परेशान हैं, दवाई सब चेकअप हो के पता ही नहीं चला कि का है। कहाँ से आया? रीवा से। पहली बार आया? जी चेकअप हो गया पता नहीं चलता। जी पूजा पाठ करते हो? जी कोई व्रत व्रत नहीं कर पाए। कभी करे हो? व्रत नहीं कर महाराज। कभी नहीं किया? जी घर में देवी देवता रखे हो? जी पहली बार आए हो? जी ये कब से परेशानी है? ये महाराज जी 9 महीना से हुई। 9 महीने से? जी ठहरेगा कि जाएगा? रुक जाओ महाराज जी, जैसे आ जा रही। ठहरो, बाबा देखता है। पहली बार आए हो, मध्य में बाबा देखेगा, कल तेरे से बात करेगा, ठीक है ना। और तेरा क्या है बेटा, तू बता। अरे धैर्य रख रे, जीवन में ये सुख दुख चलते रहते हैं। मैं तो धैर्य रखा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी नहीं, आप ही रहते हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। चल रहा है। एक तो छोटा सा कुटका तन लिया हूँ, बना रहा हूँ। अरे बना ले, बाबा कहता है साधक जो साधना करता है, भजनिया करता है, वो अग्नि है। अग्नि में कुछ भी डालो सब जल जाता है, नहीं जलता, जल जाता है। इस मसान घाट में बना लो, मुर्दा गड़ा हो वहां बना लो, फिर भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दुश्मन लोग चारा बोले से लगे रहते हैं। लगे रहने दो, साधना करने वाला व्यक्ति मदमस्त हाथी होता है। ये तो ऐसे कुत्तों की श्रेणी में आते ही हैं। जैसे कुत्ता देखो, किसी गांव से हाथी निकलता है तो पता नहीं कितने कुत्ते लगे रहते हैं पीछे पीछे, भूं 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 करते रहते हैं, और कुत्ता की भूं भूं से क्या हाथी अपने चाल में बलदाव लाता है? नहीं लाता ना, वो मस्त चाल में अपना झूमता चलता रहता है। जबकि कुत्ता के ऊपर एक पांव रख देगा हाथी तो कुत्ते की हालत क्या होगी? चला जाएगा, चला जाएगा। और यदि कुत्ता हाथी के ऊपर एक पांव रखा तो कुछ नहीं बिगाड़ता, हाथी के ऊपर चढ़ गया तो कुछ भी नहीं बिगाड़ता, कुत्ता क्या बिगाड़ देगा उसका? कुछ भी नहीं बिगाड़ता। तो उसी प्रकार से बेटा देखो,
जो साधना करता है, भजन करता है, वो हाथी के समान मस्त होता है। हाँ, वही बच्चियाँ भी बोली थी थोड़ा रियाजी लगा देना। क्या है, स्वास्थ्य कैसा है उसका? ठीक है स्वामी जी, चल रहा है, गोली दवाई चल रही है। नहीं, वो तो बीमार है बेटा। देखो, उसको कोई मारता नहीं है। तुम लोगों के मानसिकता में ऐसा घुस गया है, ये गांव के लोग बाबू को जो है घोषित कर देते हैं, उनका ये हो जाता है कि हमको नहीं बेटा, देखो प्रेत मारता तो बाबा के बस का ना होता तो बाबा बोलता कि कहीं इसको ले जाओ, दिखा लेना। पर जब प्रेत मार के ही नहीं रखा तो बाबा तुम लोगों को क्यों भटकाए? सचमुच में तुम देवता हो, तुम लोग सूर्य के समान हो। बाबा तो एक दीपक है, सूर्य को दीपक दिखाना क्या कोई बहुत अच्छी बात है? बताओ। नहीं है। तुम लोग सचमुच में माधव हो, तुम लोग सचमुच में नारायण हो, तुम लोग सचमुच में पुरुषोत्तम हो। पुरुषोत्तम जैसे राम पुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तम राम है ना, पुरुषों में उत्तम थे, उसी प्रकार से तुम लोग भी हो। बाबा तो सेवक है, सेवा करने आया है। यदि बाबा के सेवा का बस ना होता तो बाबा बोल देता कि तेरी सेवा बाबा नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और तो हो गया थोड़ा ये बच्चे का, बच्चे के हो गया, ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। हाँ, बेफिक्र रहना, ठीक है ना। वो तो बाबा से जब कभी तू चर्चा किया तभी बाबा बोला था बेफिक्र रहना। जहाँ तू मानता है ऐसा कुछ नहीं है ना। और बोलो, किसी को कुछ और बोलना है? अब तो कल सेवा का दिन है ना। अरे वो चलो, क्या है बेटा, बोलो। गणित लगाते पर समझ में नहीं आता है, सवाल लगाते पर समझ में नहीं आता, और इसमें अच्छे नंबर तो गणित में कितनी मिलती है? चल हो गया, पास हो जाएगी। साल ना बर्बाद नहीं होगा, हो गया ना। क्या मेहनत करना, कुछ ठीक हो जाएगा। सर फुड़िया बहुत आई पड़ती है, बहुत खुजलाती हैं। अरे तू जाके किसी कृत्रिम बालों को दिखा लो। दिखा लें? हाँ, ये तो दिखाना चाहिए, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे कमर दर्द करती है। हाँ, कमर दर्द करती है। कब से कमर में दर्द रहता? ओ, क्यों? दवा करवाए थे। हाँ, जब इन्फेक्शन मिले थे स्वामी। हाँ, फिर से आज से बोल रहा कि कमर दर्द कर रही स्वामी। हो गया, बच्चे हैं, कभी ये करते क्या है कि कभी ऊंच नीच हो जाता है, तो ऐसा कुछ तो नहीं। दिखाना है तो किसी कृत्रिम वालों को दिखा दो, है ना। वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी कोई बीमारी हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। स्वामी भांजी की ले गए थे भोपाल, तो डॉक्टर चेकअप किए, फिर बोले कि घर ले जाओ। फिर भोपाल में 8 साढ़े 8 बजे करीब स्वामी से टूट गई। नहीं, वो तो बाबा यहीं पर देख करके तेरे को बोला था ना कि तू बोला कि वो औषधि चल रही। बाबा बोला कोई उपयुक्त औषधि नहीं है, और तू दवा के लिए ही बाबा को लेके आया था कि बाबा कुछ दे देगा। तो बाबा देखा उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, बाबा क्या बोला, ही ना बोला कि जाके दिखा लो, शांति मिल जाएगी तेरे को थोड़ा, है ना। स्वामी जी मिट्टी रखी थी, तो घर वो हो गया स्वामी, 2-3 कांड हो गए उस घर में स्वामी। बहन के पति भी ऐसे गुजर गए। जो भांजा भी 27-28 वर्ष का था, वो भी स्वामी जो है ऐसे चल रहा क्रम स्वामी। अच्छा, मिट्टी रख गए थे स्वामी। तो ठीक है, कल बाबा बोल देगा, जी सर। ठीक है ना। कल सेवा का दिन है, बाबा बोल देता है, ठीक हो जाएगा। और किसी को कुछ और बोलना है? क्या है, बोलो, क्या है, स्वास्थ्य क्या है? ठीक है, स्वास्थ्य स्वामी। तो छोटी परेशानी आ गई है। क्या हो गया? आज 1-1.5 महीने से लगभग एक स्तन में दर्द रहता है। हाँ, स्तन में एक दर्द रहता है। हाँ, गुर्था टाइप का बंधा हुआ है। वो आने के लिए तैयार थी। मैं थोड़ा तबीयत बीच में डिस्टर्ब हो गया था। अभी पुराने पानी वगैरह जाना शुरू हो गया था, वही फूल वगैरह हम
फिर से शुरू कर दिए हैं। नहीं, उसको करना क्या चाहिए था कि देखो जब कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उसको 2-4 महीने तक सेवन कराना चाहिए। लोग लापरवाही करते हैं, जब थोड़ा सा शांति मिलती है तो लोग छोड़ देते हैं। जी इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। जड़ से समाप्त हो जाएगा तो फिर दोबारा वो कभी वार नहीं करेगा, जी है ना। जी और चलो देखता है बाबा, मध्य रात्रि में देखता है कि उसकी स्थिति क्या है, जी तो फिर बाबा बोलता है, ठीक है ना। जी कभी कभी होता है खान पान की वजह से, कभी कभी ये दिक्कतें नारियों में होता जी है ना। जी और कभी कभी तो कुछ हो जाता है दिक्कत, बाबा उसको देख लेता है कि किस वजह से है, या कोई आगे खतरा है या नहीं है खतरा, उसको देख के बाबा बोलता है, जी। ठीक है ना। अरे ठीक हो जाएगा, रे क्यों परेशान स्वामी जी थे और छोट कर काम कर रहे हैं। है। बोलो। नदी के किनारे से एक थे प्लाट रहा छोट कर सास की, वहीं हम घर आवे तो कर रहे हैं। नंबर क्या है उसका? सास की नंबर तो नहीं, हमारे मध्य प्रदेश शासन है। मध्य प्रदेश शासन होगा तो क्या उसका नंबर नहीं रहता बेटा? नंबर होगा बेटा, लेना पड़ेगा तो। हाँ उसका नंबर देख लो। बगैर नंबर के बाबा कैसे बता पाएगा, बताओ। तो काम लगा सकते हैं, लगा है काम। अच्छा कम लगा है, अरे बनवाओ, हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बनवाओ फिर देखेगा बाबा। जी पर नंबर जरूर बताना। जी हाँ तब तक करना है, करते जाओ, जी पर बताना, ठीक है ना। जी और चलो बाबा मध्यरात्रि में देखता है, कल फिर बाबा बोलता है, उसको देखते, ठीक है ना। जी। और किसी को कुछ और बोलना है? क्या है बेटा, बोलो। परेशानी हम्म, मुझे नींद नहीं निद्रा नहीं आती? जी, घबराहट रहती, थरथराहट रहती। कहाँ से आया? रवरा से पहली बार आए हो? जी। भूख नहीं लगती, खाना अच्छा नहीं लगता। कब से? 6-7 महीने 6-7 महीना से? जी बाबा। तो डॉक्टरों के पास नहीं गया? गए थे, क्या बोलते? हो गया, दवा देते थे लेकिन हो गया, ठीक ही नहीं। लाभ नहीं हुआ? जी बाबा। तो फिर आए बाबा के पास जी बाबा। कि जाएंगे बाबा ठीक कर देगा, जी हैं? अरे रे, बाबा के पास ऐसा कोई छड़ी थोड़ी ना है कि बाबा घूम आएगा तो ठीक हो जाएगा। कुछ नशा किया कर, नशा करता है। हम बापू खाते थे। बस इतना ही नशा है, जी कुछ नशा किया करो। जी चल बाबा मध्यरात्रि में देखता, फिर बाबा तेरे को बोलता, ठीक है ना। पहली बार आए हो, चल मध्यरात्रि में तेरे तरंगों को बाबा देखेगा, जी बाबा। फिर सेवा करता है, जी ठीक है ना। और बोलो, क्या है बेटा, बोलो। महाराज जी, मैं काम करने के लिए जाता हूँ, पैसे मिलते नहीं महाराज जी। अभी फिर से गया था इंदौर में, वहाँ भी वही हुआ। हाँ? इंदौर में गया था काम करने के लिए, वहाँ भी वही हुआ। पैसे 2 महीने किया, उसने पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिया? क्यों? 3-4 जगह हो गया महाराज जी का, कारण कुछ और रहता है और बोलता मेरे को है। दिन में मशीन से काम किया, शाम को रख करके मैं चला गया रूम, वहाँ से रात में कोई चोरी करके ले गया, वो मेरे पैसे काटने को बोल रहा है। तो इससे मैंने यहाँ पे आने के बाद महाराज जी केस भी किया, हालांकि कल आज नोटिस भेजा उसको। तो क्या समझ में नहीं आ रहा क्या है। हो गया तुम्हारा जो जैसा बाहरी तौर पे जो जैसे सिस्टम, उस सिस्टम से काम करो। और 3-4 जगह ऐसे ही हो गया महाराज जी, मतलब कहीं पे भी ऐसे फंस जा रहा है, इसलिए इस बार ऐसा करना पड़ेगा। 3-4 बार ऐसे हुआ? ओ, चल देखता है, अब हुआ सो हुआ, अब ना होने पाए, है ना। चल देख लेगा। तो मैं सोच रहा था कि मतलब कुछ दिन में घर में रहकर तैयारी नहीं, पापा जी बोल रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे आ जा इधर ही, मतलब मेरे को लाइन दूसरी है और दूसरे लाइन के लिए बोल रहे थे, इच्छा नहीं हो रही, लेकिन हल्ला करने लगते हैं तो फिर जबरदस्ती बातें माननी पड़ती है। फिर कल के लिए बोल रहे थे आ जाओ, तो क्या करें महाराज, मतलब पैसा वैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कैसा रहेगा। देखो बेटा, माँ पिता का बातों को मानना,
उनकी सेवा करना, ये बहुत बड़ी पूजा होती है। तो यदि बोलता है पिता और तेरे जाने से पिता को शांति मिलती है, तो यदि थोड़ा नुकसान भी हो तो जाना चाहिए, है ना। हालां ऐसा होगा नहीं, तेरा नुकसान नहीं होगा ना, ठीक है ना। अपने वो काम मतलब दूसरे लाइन में करना और दूसरे लाइन में काम पड़ता है, इसलिए इच्छा भी नहीं होती है काम करना। समझा के रखो ना पिताजी को, इतना तो बोल सकते हो। बार बार पैसा कम जाता है तो सुनने को तैयार नहीं आ रहा। नहीं ऐसा नहीं है, जब बोलेगा तो जरूर सुनेंगे, है ना। तो मैंने बोल करके देख लिया, समझाया तो समझने को तैयार नहीं है। ऐसा, पिता का नाम क्या है? सुरेश प्रसाद तिवारी। उसको कागज में लिखो और रखो। बाबा मध्यरात्रि देखता, फिर बाबा तेरे से कल बात करता, ठीक है ना। ठीक, और किसी को कुछ और बोलना है? अब तो हो गया, फिर अब बाबा तो कल ही ना सेवा है। क्या है बेटा, बोलो, स्वास्थ्य कैसा है तेरा? ठीक है बाबा जी। भजन करती है? जी। अब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं। अब तो तेरे को भूत नहीं मारता नहीं। है? ठीक हो गई। पहले भूत मारता था। कहती तो थी कि हमें कोई मारता है, हमें कोई परेशान करता है। देखो बेटा, वो बाई चली गई क्या? वो जो अभी रो रही थी चली गई? हाँ, उसको इससे सीख लेना चाहिए। बता देती कि हमें भी ऐसा कभी भूत मार रहा था, मैं भी रो रही थी, रोया करती थी। हाँ, बस ठीक हो गई। देखो मुस्कुराने लगी, पहले रोया करती थी, अब ठीक हो गई। भजन किया करो, ठीक रहेगी, ठीक है ना। हवन के लिए बोले थे महाराज, इसका करवाना पड़ेगा। हवन का समय तो निकल गया। अरे अभी तो 2-4 दिन पहले हवन था। कहाँ चला गया था? चले गए थे शादी में महाराज। ओह, चल हलवा पूरी छान रहा था तू, तो हवन कौन करेगा? हैं? बाद में होगा। हाँ हाँ, जब समय आएगा तब करना, और रोज हमेशा समय नहीं रहता, ठीक है ना। बाकी सब ठीक है महाराज? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, खाओ चलो। और किसी कुछ और बोलना? क्या है बेटा? स्वामी जी, बगैर आदेश के निर्णय ले लिया गया है। क्या क्या जरूरत है बेटा आदेश की? चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ना ना ना, मत घबराओ इससे। बिल्कुल नहीं स्वामी जी। ठीक है ना जी। बस तू भजन करना, बस हो गया, तेरा काम है भोजन करना, बस। क्या है बेटा, बोलो। बोलो बोलो, क्या है? स्वास्थ्य ठीक रहता? बहुत झगड़ा करता रे तू, मन से इतना झगड़ा करता, इतना झगड़ा करता। बेटा यदि वृक्ष लगाया है तो एक न एक दिन फल तो खाने को मिल ही जाएगा। बस ये विचारों के तरंगों का खेल चलता है। यदि तू ये बार बार विचारों को, अपने इन तरंगों को ब्रह्मांड में भेज रहे हो, तो एक न एक दिन ये पूरे फल देंगे। बस जरूर मनुष्य का धैर्य टूटता है, साहस खत्म हो जाता है, इसलिए मनुष्य आगे कर नहीं पाता है। साहस और स्वर्ग और नरक मृत्यु के बाद नहीं है बेटा, जीते जी है ना। तो लगे रहो, ठीक हो जाएगा। इतना झगड़ा ना करो, बाबा देखता है। बच्चों का सेवा करना, तू स्वामी है, बाबा सेवक है। स्वामी का, सेवक का इतना गहरा संबंध होता है कि जैसे मनुष्य और पौधों का संबंध है। बगैर स्वामी के सेवक रह नहीं सकता। और सेवक का धर्म होता है, कर्तव्य होता है स्वामी का सेवक करना।
जब तक स्वामी के अनुकूल सेवक का सेवा नहीं होता तब तक स्वामी खुश नहीं होता। बाबा जानता है, इसीलिए बाबा हमेशा बोला करता है कि सेवक जब तक स्वामी का सेवा करता और स्वामी खुश ना हो जाए तब तक बाबा की मजदूरी नहीं मिलती है, बाबा की सेवा अधूरी रह जाती है। इसलिए कभी किसी को धक्का मार करके उठाना नहीं चाहिए, है ना। तो धैर्य रख लेना, लाभ मिलेगा, है ना। और कुछ वो मिट्टी रख के गया था, तो मिट्टी में बेटा तो पहले अपना संगठन मजबूत करो, और इसके बाद जब तेरे को ये लगे कि अब मेरा संगठन मजबूत हो चुका है तब फिर बाबा से बात कर लेना।